जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक तो दहेज के लिए नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत ही बदनाम था, मगर ये जो घटना हुई है, ये चेन्नई की घटना है और दिल को दहला देने वाली घटना है कि एक इंजीनियर सरित छिपरा, जो कि दहेज देकर 4 साल पहले एक लड़की से चेन्नई में शादी किया था, बेंगलुरु में किया था, और अब उसका एक मासूम बच्चा है। इसके पहले ऐसी घटना अतुल सुभाष का नोएडा का आया था और इतना ड्रामेटिक हुआ कि अतुल सुभाष के जाने के बाद उसकी पत्नी, उसके ससुराल वाले इतना टॉर्चर किए उसको, इतनी पैसों की डिमांड करते थे कि उसके पैसे पे ऐश करना चाहती थी ऐसी महिलाएं। बाद में उसने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया, और अगर वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद सच्चाई समाज में आती भी नहीं। अभी इसके पहले निक्की, जो कि रोहित भाटी से शादी हुआ था, निक्की और उसकी बहन कंचन, एक ही परिवार में 9 साल पहले शादी हुआ था और 35 लाख का एक्सटॉर्शन डाउरी मांगी जा रही थी, और बाद में उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पे भी मैंने एक समाज को आईना दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मगर आज ये विपरीत है। मैं तो कहता हूं समाज में चाहे लड़की को कोई मार दे, चाहे लड़के को कोई मार दे, अपराध दोनों बराबर है। या जीने के लिए मजबूर कर दे, चाहे कोई लड़की को मजबूर कर दे, सबका खुद का फंडामेंटल राइट है। इफ डोंट टू लिव टुगेदर देन देयर इज डिफरेंट वे, यू बोथ वुड बिकम सेपरेट विद द रूल ऑफ आवर लॉ। तो सरित छिपरा, जो कि बेंगलुरु का रहने वाला है, चेन्नई में था, इंजीनियर था, और 4 साल पहले उसकी शादी हुई, मगर उसके बाप और माँ ने, लड़की के माँ बाप ने इतना टॉर्चर किया, इतना एक्सटॉर्शन किया, इतना मनी की डिमांड की, और जब ये फाइनल हो गया कि अब उसको सुसाइड करना है, उसने यहां तक कहा कि मेरे बेटे को मुझे दे दो, मगर नहीं। और बाद में जब वो सुसाइड करने का प्लान कर लिया, तब लड़की के माँ बाप ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने डिसाइड कर चुका था उसको एटलीस्ट अपनी जान देनी थी। तो अपने देश का लॉ, कानून कितना लचीला है कि ऐसा लोगों को प्रताड़ित करके पैसों का डिमांड करने के बाद भी अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता, जैसे अतुल सुभाष में क्या हुआ कि उसकी पत्नी
को पुलिस लेके गई, बाद में हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल गया। टाइपिस्ट अतुल सुभाष जो एक इंजीनियर था, जो देश का युवा था, देश का भविष्य था, और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके लिए मैं मेरे वीडियो संदेश के माध्यम से सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, सबसे यही गुजारिश करता हूं कि एक ऐसा ठोस कानून बने कि एक बार कोई दहेज ले ले, उसके बाद प्रताड़ित करने का काम बंद हो। और अगर क्यों सिर्फ महिलाओं का पक्ष लिया जाता है, पुरुष अगर निर्दोष है तो भी वो क्यों सजा काटे, उसको उसकी सजा क्यों मिल जाए, ये मेरा सवाल है। सारे देश के सिस्टम से सवाल है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे बड़े बड़े मी लॉर्ड से भी मेरा सवाल है कि जहां एक तरफ भारत चांद पे पहुंच गया, अब गगनयान में पहुंच गया, विश्व की चौथी सबसे बड़ी ताकत हो गई, आने वाले टाइम में 10-15 साल के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हमें भी उम्मीद है। मगर ऐसे लचीले कानून और ऐसा ढुलमुल रवैया, अपराधी बच निकलते हैं, उसके लिए क्या है? संविधान जो पूरे विश्व में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, भारत के संविधान को, क्या यही सब सोच के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया था? उन्होंने ऐसा संविधान दिया था कि अपना देश, कोई भी एक भी दोषी बच नहीं पाएगा, भले निर्दोष छूट जाए। मगर ऐसा हो कहाँ रहा है? निर्दोष को जान गंवाना पड़ रहा है और दोषी थोड़े दिन के बाद छूट जाता है, तारीख पे तारीख उनको पैरोल मिल जाता है। अभी नीतीश कटारा मर्डर केस में 55 साल के दोषी ने 30 साल की औरत से पैरोल लेकर शादी कर लिया। ये क्या यही मानवता हमारे देश का है कि किसी की हत्या करके वो आजीवन कारावास काट रहा हो और जाके बेल लेके नई शादी करके, वो भी आधी उम्र की लड़की से रंगरलिया मनाए? इसका रहस्य देश हमारा कहां जा रहा है? अगर ट्रंप जैसे सशक्त नेता को आंख दिखा सकते हैं मोदी, तो अपने देश में कानून को मजबूत क्यों नहीं करते कि निर्दोष आने वाले समय में दूसरा कोई सरित छिपरा न चले जाए, दूसरा अतुल सुभाष न चले जाए। महिलाएं, जो कि उसने अपने वीडियो में अपने बेटे के लिए कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, तुम बड़े होके या तो बिजनेस करना या नौकरी करना, अपना फर्ज निभाना। और ये भी कहा कि ये पैसे लेके दूसरे के साथ शादी करके एंजॉय करना चाहती है, तो उस औरत को कठोर कानून मिले, उसको भी फांसी की सजा हो। ऐसा नहीं कि वो बस थोड़े दिन सलाखों के पीछे रहे, बाद में निकल के रंग रलिया मनाए। ऐसा हमको हरगिज बर्दाश्त नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, मैं एक बार शरीर छिपरा को भी, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी दुखद घटना फिर से देश में न घटित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।